नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जो कि एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। और इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि कृषि से संबंधित प्रश्न लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो जो भी परीक्षा हो तो उसमें कृषि का प्रश्न बनता है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, जो यूपी टेट का हुआ है 6 से 8 लेवल का, तो उसमें तो एक जो 60 नंबर का क्वेश्चन होता है सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान का, तो उसमें कृषि वगैरह से, संगीत से, डिफरेंट पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3 नंबर के रहते हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके मार्क्स को बचाने का कार्य ये प्रश्न करते हैं। तो अक्सर ये 90% केसेस में देखा गया कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको टॉपिक वहाँ से उठाया है। आप देखेंगे ये पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है और इसमें विभिन्न फसलों की किस्में भी बताई गई हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है टॉपिक है वो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इसको आप शॉर्टकट बोलते हैं ICRIST। जो ये स्थापित है वो है हैदराबाद में, ठीक है। इसको आप देखे होंगे, क्रॉप रिसर्च मतलब फसलों पे रिसर्च के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। तो ये संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ लेता है, कभी कभी शॉर्ट नेम दे देता है और फुल नेम पूछता है। तो अगर शॉर्ट नेम दे दे, फुल नेम पूछ ले तो उस दृष्टि से भी, और अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो उस दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। आलू जो है, इसमें एक ब्लैक हार्ट नामक बीमारी होती है और कभी कभी इस बीमारी की का कमी पूछता है कि किस कमी के कारण, किस तत्व की कमी के कारण बीमारी होती है, तो वो तत्व है O2 अर्थात ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता का कारण। तो भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता का कारण है वह है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में होना, जोत का छोटा होना और पिछड़ी तकनीकी। आपको पता होगा महत्वपूर्ण, बहुत से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आजकल कृषि बहुत बड़ा आधार बनता जा रहा है, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इसमें लिप्त है और आवश्यकता से अधिक लोग इसमें कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। और तकनीकी कम है, तो अधिक लोग हैं तो अगर धन का वितरण करेंगे तो कम हो पाता है, इसलिए जो है ये नुकसानदायक है। तो पिछड़ी तकनीकी बहुत, टेक्नोलॉजी भी हाई नहीं है, लोग हाथों से कटाई जैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। आगे चलते हैं। कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का कारण भारत सरकार, ठीक है। तो कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का कारण जो है भारत सरकार क्या करती है, तो काफ़ी व चाय के लिए, ठीक है, कीमत स्थिरीकरण किया जाता है। अगला टॉपिक आपका है सरसों। तो सरसों जो फसल है वो रबी की समय बोई जाती है। कभी कभी जो फसल है ये पूछ लेता है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। कभी जो फसल है पूछ लेता है कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, तो रबी, खरीफ और जायद, जो कि कृषि के दृष्टि से फसलों को इस हिसाब से बांटा जाता है। फल उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा है। और अगला क्वेश्चन आपका है पूसा, सिंधु, गंगा, ये गेहूं की प्रजातियां हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एलटी में भी पूछे गए थे। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये वाराणसी में है, ठीक है। गंगा वाराणसी प्रजाति ये किस फल की प्रजाति है, तो ये आंवले की प्रजाति है। राज 3077 3077 प्रजाति किसकी है, ये गेहूं की है। परिणीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है। परिणीय आप जानते होंगे, परिणीय में होता है पत्ता, तो पत्ते में छिड़काव के लिए सबसे बेहतरीन उर्वरक, मतलब कि अगर किसी पत्ते में कोई रोग लग गया है, कोई कीटाणु लग गया है, तो उनको बचाव के लिए तो सबसे अच्छा जो उपाय है वो है यूरिया। आगे चलेंगे। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो है वो है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल, आप जो हरी खाद अगर यूज करेंगे तो उसके लिए सबसे बेहतर जो फसल होगी वो सनई, ठीक है। इसमें जो है धागे वगैरह बड़े मोटे किस्म के धागे बनाने के काम आता है ये। कृषि विस्तार का जो प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली है वो राजस्थान में, ठीक है। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ये राजस्थान में प्रचलित है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं की प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन से विकसित की जाती है। तो गेहूं की प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन से विकसित की जाती है इसको कहते हैं सरबती सोनारा। एक आप कह सकते हैं मॉडिफाइड एक गेहूं की किस्म है, ठीक है। नेचुरल रूप से नहीं इसको तैयार किया जाता है। ऐसे आप जानते हैं विभिन्न फसलों की संकर किस्में भी होती हैं, उसी में गेहूं की किस्म ये है। मालवीय चमत्कार प्रजाति जो है वो अरहर की है, मालवीय, ठीक है। जो चमत्कार प्रजाति ये अरहर की है, पिछले एग्जाम में पूछा था अभी पीसीएस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटिकल किनके बीच का संकर या क्रॉस है। तो ट्रिटिकल है वो गेहूँ और राई जो है वो देसी भाषा में सरसों, मतलब जो तिलहन फसलें होती हैं उसको कहते हैं राई। C4 मक्का, ठीक है, मक्के पौधे की प्रजाति है। अगर सिर्फ इतना दे देगा एक एग्जाम में C4 किसकी प्रजाति है तो मक्का बताएंगे। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो एमपी में, अभी हाल ही में जो भी यूपी टेट हुआ है 2019 का, उसमें क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की जो किस्म है, तो एक आम की विशेष किस्म है उसको देखेंगे दशहरी क्रॉस नीलम। जब इसको संकर कराया जाता है, आप जानते होंगे वर्ण संकर मतलब संकरित करके तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, जब जैसे कि कल तो गर्भाधान भी संकर कराए जा रहे हैं संकर किस्म से, तो संकर किस्म से प्रजाति पौधे भी तैयार किए जाते हैं। तो इसमें आम्रपाली आम जो है इस तरीके से बनता है, दशहरी इंटू नीलम, अगर इनका जब संकरण कराया जाता है तब। बाहर प्रजाति जो है अरहर की, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन एक प्रश्न यही बनेगा, कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ कि गुणवत्ता के मामले में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना है, तो 1:2:2। अब इसको देख लेंगे कि 1:2:2 ये जो है उसमें किसका कितना अनुपात है। तो नाइट्रोजन N इसका अनुपात है आपका, नाइट्रोजन का अनुपात है 1, उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड K2O इसका अनुपात है 2, फिर 2 ये आगे जो मैंने 5 लिख रखा है, ठीक है। यस सल्फर है, यस में सल्फर शॉर्टकट, ये 5 की तरह दिख रहा है आपको, लेकिन यस है सल्फर, तो सल्फर आगे, ठीक है। इनका अनुपात है, आप जानते होंगे ये पोषक तत्वों का कार्य करते हैं फसलों के लिए। पूषा बोर्ड प्रजाति जो है सरसों की है।
सबसे अधिक केला उत्पादक राज्य जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है। गेहूँ उत्पादन में यूपी का जो योगदान है वो 33% है। आपने सुना होगा भूसावल का केला, लेकिन गुणवत्ता अलग होती है और अधिक प्रोडक्शन करना अलग होती है, दोनों अलग बातें हो जाती हैं। सर्वाधिक दूध जो है विश्व में भारत में पैदा होता है, लेकिन आप जानते होंगे कि जरूरी नहीं कि भारत में सर्वाधिक दूध पैदा होता हो तो उसका निर्यात भी होता हो, ठीक है। और पशुओं की दृष्टि देखेंगे भाई सर्वाधिक है, लेकिन अगर निर्यात वगैरह की क्वालिटी में उतना ज़्यादा हमारी अच्छी कंडीशन नहीं है। निर्यात हेतु आम का जो पसंदीदा प्रजाति है वो निर्यात के लिए जो बेची जाने के लिए तैयार की जाती है वो है अल्फांसो, सर्वाधिक विदेशों में पसंद की जाती है, इसलिए को बेचा जाता है। एगमार्क एक्ट भारत में 1937 में लगाया गया, इस पर एक स्पेशल वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा एगमार्क एक्ट पे। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना जो है ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद के लिए बनाई गई। मूल्य जिस पर सरकार क्रय करती है किसका, खाद्यान्नों का, तो उस मूल्य को कहते हैं उपार्जन मूल्य। तृतीय हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो निम्नलिखित उद्देश्य थे। भारतीय कृषकों का ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल भंडारण में सुधार, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम करना, फसल बीमा में एकाधिकार के लिए जो संस्था है उसको कहते हैं आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये फसल बीमा में इसका जो है एकाधिकार है। जूट उद्योग केंद्रित है कि कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते होंगे अंग्रेजों का जो सबसे पहले आगमन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पर तमाम कारखाने लगाए गए थे, तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर जूट का उत्पादन हो रहा है तभी से। सोयाबीन जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, रबी खरीफ जायद, आप जानते होंगे 3 फसलें होती हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। दलहनी फसल उत्पादन आवश्यक तत्व जो है वो है कोबाल्ट, ये रहेगा तभी अगर मृदा वगैरह में तभी ये उत्पादन इसका हो सकेगा। विशेष कृषि उपज योजना ये कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है कश्मीर में होता है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में संकार्य जिसे आप चालू कहते हैं, संकार्य शब्द है जो डेटुल शब्द है, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे चालू। जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सबसे इस तरह के जो खेत पाए जाते हैं जोत ना, जोत में से खेतों का प्रकार, खेतों की बनावट, तो इस तरह के जो जोत हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। जब कुल उत्पाद स्थिर हो तो सीमांत उत्पादन कितना होगा, शून्य हो जाएगा। जब कुल उत्पादन स्थिर हो तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा आपको, ताकि आप इससे समझेंगे कि क्या सीमांत होता है कुल। अभी इतना एक शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप में आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी वाले फसलों के लिए क्या आवश्यक है, अति अल्पकालीन बाजार। आपको पता होगा कि सब्जी वाले फसलों की भाई तुरंत सब्जी की, चूँकि जैसे गेहूँ वगैरह की अवधि है उसको आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल रख सकते हैं, लेकिन आप सब्जी को भाई कुछ निश्चित समय तक रख सकते हैं, इसलिए अल्पकालीन बाजार इसको आप सेट करेंगे तो तुरंत आपका उत्तर निकल जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, दीर्घकालिक बाजार ऐसे ऐसे। तो भाई दीर्घकालिक बाजार कभी नहीं हो सकता। अगर कोई सब्जी है तो जाहिर सी बात है कि जल्दी जल्दी उसको बेचना पड़ेगा सड़ने से बचाने के लिए। तो खेत की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटता है, सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटता है। एक टॉपिक है, सिर्फ अपने आप में ही टॉपिक है ये, इसको देखिएगा। तो सेब की जो भंडारण गुणवत्ता है वो कैल्शियम की कमी से घट जाता है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। तना रेशों का स्रोत जो है, तना रेशों का स्रोत, ऐसे रेशे जो तने से प्राप्त होते हैं, तो वह हैं जूट, सनई और अलसी। मसालों का जो बागान है वो है केरल में, ये तो प्रसिद्ध है, इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है मसालों का बागान से। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, और इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।